फ्रेंड्स नमस्कार। सबसे पहले योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिनकी वजह से आज योग दिवस पर पूरे विश्व में डंका बज रहा है, तहलका मचा हुआ है, एक क्रांति है। और उस क्रांति की वजह से आज हर धर्म के लोग, हर मज़हब के लोग एक साथ मिलकर योग का अभ्यास करते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस कोविड-19 की महामारी के समय योग एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आप रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए, आपकी प्रतिरोध की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, आपकी प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए योग के अलावा कोई रास्ता नहीं है। योग एक औषधि बन चुकी है। जितना आप एक्सरसाइजेस करते हैं, आप आसन करते हैं, आप प्राणायाम करते हैं, आप ध्यान करते हैं, मल्टीपल ऑर्गन आपके स्ट्रॉन्ग बनते हैं, उनकी लाइफ बढ़ती है। तो दोस्तों ये क्रियाएं बहुत इफेक्टिव हैं। तो मैं खुद विगत 50 सालों से योग का अभ्यास करा रहा हूँ, योग की शिक्षा दे रहा हूँ। इस भारत का वरिष्ठ योगाचार्य में से मेरा नाम होना चाहिए। और हम चाहते हैं कि आप सभी स्वस्थ रहें और मस्त रहें। योग एक स्वस्थ जीवन की तकनीक है। आप कैसा जीना चाहते हैं, कितना जीना चाहते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। योग एक तकनीक है, स्वस्थ जीवन जीने का तरीका है। आपका संपूर्ण शरीर आपको सपोर्ट करता है, मदद करता है। केवल उसकी सुरक्षा आपको करना है। योग केवल आपको सुरक्षा सिखाता है कि आप अपने मल्टीपल ऑर्गन की, अपने स्किन की, अपनी मांसपेशियों की, अपनी अस्थियों की यानी हड्डियों की कैसे सुरक्षा करें। और यही एक माध्यम है जिस माध्यम से आप पूर्ण स्वस्थ रह सकते हैं और स्वस्थ और दीर्घायु प्राप्त हो सकते हैं। जैसे यह पद्म पर्वतासन के बाद पद्म तिर्यक ताड़ासन की क्रिया है। ये पद्म तिर्यक आसन जो है आपके किडनी के लिए बहुत लाभकारी है। साथ ही कमर को शेप भी देता है। नेफ्रॉन्स के लिए, किडनी के लिए बहुत लाभकारी है। पेट को साफ भी करता है। कब्ज रोगों में आपको राहत देगा। इन तमाम क्रियाओं को पूरी श्वास को बाहर निकालकर करने का अभ्यास करिए। हम लोग योग कक्षा में नियमित इन क्रियाओं को कराते हैं। जैसे कटी चक्रासन की क्रिया। यह क्रिया कमर की तकलीफ को दूर करने के लिए यानी बैक पेन वालों के लिए बहुत बहुत गजब की चीज़ है। पेट भी आपका साफ होता है, कब्ज भी आपकी दूर होती है, मेरुदंड में लचीलापन प्राप्त करते हैं आप। इन सभी क्रियाओं का अभ्यास बहुत आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे करें। पूरा घूमने का प्रयास करें। जब आप योग का अभ्यास करते हैं उस दौरान आपकी मल्टीपल ऑर्गन की आयु बढ़ती है। लीवर है, किडनी है, थायराइड है। योग मुद्रा बहुत मदद करता है। आंतरिक अवयव की मसाज केवल योग क्रियाओं से बहुत गजब की होती है। जब इनका प्रयोग आप करते हैं तो आपके अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, श्वास को रोकने की क्षमताएं बढ़ती हैं। यानी प्राणायाम में प्राणों का आयाम कहा गया है, यानी प्राण ऊर्जा की कसरत है। तो जितनी गहरी श्वासों को लेकर आप श्वास को बाहर निकाल कर इन क्रियाओं को आप करते हैं उतना बढ़िया आपका रक्त शुद्ध होता है, तमाम विकार रक्त के दूर होते हैं। इसे योग मुद्रा कहा गया है। अब है शलभासन की क्रिया। लोअर बैक पेन, अपर बैक पेन,
लंबर रीजन के लिए यानी लोअर कमर के पार्ट के लिए क्रिया बहुत इफेक्टिव है। लोअर एंड अपर दोनों के लिए, कमर का निचला भाग, ऊपर का भाग। दाएं पैर को आसमान की ओर खींचते हैं पूरी श्वास लेते हुए, इसमें रुकने का प्रयास करते हैं। हम जो भी क्रियाएं जमीन के समानांतर करते हैं, इन क्रियाओं से हमारे जो बोन्स हैं उनकी लाइफ बढ़ती है, उम्र बढ़ती है। और जितने वर्टिकल एक्सरसाइज हम करते हैं उससे हमारे जोड़ों की आयु कम होती है, हृदय की आयु कम होती है। तो वर्टिकल एक्सरसाइजेस की अपेक्षा जमीन के समानांतर जो भी क्रियाएं हम करते हैं वे क्रियाएं आपके बोन्स की आयु, हृदय की आयु, मांसपेशी की आयु को बढ़ाने में समर्थ हैं। तो हमको अधिकतम से अधिकतम जमीन के समानांतर योग का अभ्यास करना चाहिए। इन क्रियाओं को आप बहुत मजे से करें, आहिस्ता आहिस्ता रुकने का प्रयास करिए। एक हस्त पाद विपरीत नौकासन क्रिया। राइट हैंड अप, लेफ्ट लेग अप, क्रॉस करना है। नाड़ी संस्थान के लिए, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्रिया बहुत लाभकारी हैं। आप पैर को ऊपर खींचिए, हाथ को ऊपर खींचें, इसको बैलेंस करिए। आप जितना बैलेंस आप करते हैं उतना ज़्यादा आपके मेरुदंड और मेरुदंड के तमाम नाड़ी संस्थान स्वस्थ होते हैं। इसमें क्रॉस करना है, क्रॉस बैलेंसिंग है। ये क्रॉस बैलेंसिंग आपके ब्रेन के लिए न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बहुत लाभकारी हैं। इसमें आपको बस रुकना भर है लंबा। जितना लंबा आप रुकते हैं उतना ज़्यादा आपको फायदा होता है। दाईं तरफ, बाईं तरफ, दाईं तरफ, बाईं तरफ, इसको आप करते चले जाएं, करते चले जाएं, करते चले जाएं। अब इन्हीं क्रियाओं को आगे जाकर दोनों हाथ दोनों पैर से एक साथ भी करते हैं। जब दोनों हाथ दोनों पैरों के साथ प्रयोग करते हैं उस दौरान भी आपके हृदय की मांसपेशियों को बहुत गजब का लाभ होता है। तैयारी नौकासन की है, यही नौकासन कहलाता है। इस क्रिया में आपको दोनों हाथ की हथेलियां, दोनों पैर के पंजे ऊपर उठाना है, नाभि केवल आकृति को बैलेंस करना है। दोस्तों, ये हृदय के लिए बहुत गजब की क्रिया है। योग की तकनीक है, इसका एक ही मजहब है, इसके एक ही धर्म है। आप स्वस्थ कैसे रहें, आप मस्त कैसे रहें, अपनी शानदार आयु कैसे जी सकें, इसलिए आज पूरे विश्व में योग दिवस के अवसर पर एक साथ लाखों लोग एक योग करते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हिंदुस्तान को ये मौका मिला और इसने पूरे विश्व में डंका बजा दिया अपना। योग पर वैज्ञानिक शोध हो चुके हैं। आज सभी वैज्ञानिक कह रहे हैं कि स्वस्थ रहने की तकनीक सिर्फ योग से अच्छी और कुछ भी नहीं है। इसलिए आप योग करें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। यह पूर्ण भुजंगासन है। दोस्तों, हम लोग अपने योग अनुसंधान केंद्र सुख सागर वैली में रोज सुबह और शाम को योग का अभ्यास करते हैं। यहाँ पे कठिन से कठिन रोग हम लोग बहुत आसानी से ठीक कर लेते हैं। डायबिटीज़ है, हृदय रोग हैं, जोड़ों के दर्द हैं, माइग्रेन है, बहुत सी प्रॉब्लम के लोग मेरे पास में आते हैं और योग करते करते अपने आप ठीक हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन जो नियमित हैं, रक्तचाप के मरीज हैं, मानसिक तनाव के मरीज हैं, इन सब को बहुत गजब का आराम लगता है। दोस्तों, ये क्रियाएं हैं बहुत गजब की, बहुत गजब की हैं। आप सभी योग से जुड़िए, आप खुद महसूस करेंगे आपके जीवन में एक गजब की क्रांति हो रही है। जो आप नहीं कर सकते थे उसे आप करना शुरू कर देते हैं। मैं योगाचार्य अवनीश तिवारी आप सभी को स्वस्थ और मस्त जीवन की बहुत सारी बधाइयाँ मैं दे रहा हूँ। आप स्वस्थ रहें, सुंदर दिखें और संपूर्ण आयु को प्राप्त हों। ये भुजंगासन क्रिया है।
इन क्रियाओं का प्रयोग रोज़ कम से कम 20 बार करना चाहिए आपको, तो बड़ा मज़ा आपको आएगा। इन शब्दों के साथ पुनः पुनः आपको शुभकामनाएं। योगाचार्य अवनीश तिवारी, सुखसागर वैली, जबलपुर।